अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला हमें अपने दस्तरखान को इसके हलाल से सजाने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। चलिए इसके साथ ही हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार खीर, किस्सा खानी खीर, जो कि बहुत मशहूर है। पेशावर के बाज़ार, किस्सा खानी बाज़ार की खीर बहुत मशहूर है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इतनी मज़े की बनती है कि ना तो इसमें खोया हम डालते हैं और ना ही हम इसमें डालेंगे कोई क्रीम वगैरह, लेकिन ये फिर भी इतनी मज़े की बनेगी कि जैसे हमने इसमें खोया डाला है। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है और ये खाने भी बहुत मज़ेदार है। बहुत कम बजट में बहुत अच्छी मतलब कि ये खीर बनकर तैयार हो जाती है। आप किसी भी गेस्ट के लिए बना सकते हैं, किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं, ईद पे। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं चावल लिए हैं मैंने 300 ग्राम और पानी हम डाल लेंगे 2-3 कप पानी डाल कर इसको पकने के लिए रख देंगे, बॉईल होने के लिए रख देंगे। ढाई 3 कप हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि जिसमें ये अच्छे से बॉईल हो जाएं। ये देखें हमारे चावल बनकर बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हो गए हैं। और अब हम इनको ब्लेंड कर लेंगे। तब तक हम पहले दूध इधर रख लेते हैं, दूध गर्म होने के लिए, ताकि इसको बॉयल आ जाए जब तक हमारे चावल ब्लेंड होते हैं। इसमें हम ब्लेंडर में डालेंगे चावल जो हमने बॉईल किए थे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें चावल में हमने ब्लेंड कर लिया, कितना अच्छा सा फाइन सा पेस्ट रेडी हो गया है। ये 2 बैचेस में करके मैंने इसको जो है वो ब्लेंड कर लिया था और ये देखिए ये सारा फाइन सा पेस्ट इसका रेडी हो गया है। उस वक्त तक ये दूध में भी बॉयल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो बॉयल किए हैं राइस, जो पेस्ट बनाया वो हम इसमें ऐड कर देंगे। कोशिश करें जब खीर वगैरह बनाएं तो फुल फैट दूध लें ताकि जो खीर अच्छी बने हमारी। ये मिक्सचर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से विस्क करेंगे ताकि कोई भी जो है ना इसके लम्स ना रहें इसमें। और खीर पकाने के दौरान भी हमने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि खीर जो चावल है ना वो नीचे ना लगें। और इसमें अब यहाँ पे हम 5-6 इलायची भी डालेंगे, छोटी इलायची। इससे हमारी जो खुशबू है बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। अब दूसरी तरफ मैंने ये लिए हैं रस लिए हैं। मेरी वीडियो थोड़ी मिस हो गई थी तो रस मैंने आपको दिखाए कौन से लिए हैं। जो रस हम ये चाय के साथ खाते हैं ये इस, और जो बाकी दूध मैंने 1 गिलास बचा लिया था। 2.5 किलो दूध मैंने लिया था जो गर्म होने के लिए रखा था, उसमें से 1 गिलास मैंने बचा लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसका मिक्सचर रेडी कर देंगे। आप ब्लेंडर में कर लें, चॉपर में कर लें, जैसे भी आपको आसानी हो। ये देखिए इसका कितना फाइन सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो ये देखिए जब तक हमारी जो खीर है वो भी थोड़ी थिक हो गई है और हम ये इतनी जल्दी थिक नहीं हो जाएगी। मैंने वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ी स्किप की है। ये थोड़ा टाइम लगेगा, आपने परेशान नहीं हो जाना। अब ये 1 कप चीनी का जाएगा इसमें और चीनी जो है आधी मैंने डाल दी है इसमें, आधी मैं कैरमलाइज़ करके डालूँगी, जिससे खीर का थोड़ा सा कलर जो है ना क्रीमी सा हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत वाइट खीर जो है ना मुझे अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी जो किस्सा खानी खीर है वो तो काफ़ी क्रीमी सा कलर होता है उसका, जैसे रेडिश क्रीमी सा कलर होता है। लेकिन मैं उतना ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता।
आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे बना लें। ये देखें ये थिक हो गई है तकरीबन। अब हम शुगर कैरमलाइज़ करेंगे। सिर्फ 2 चम्मच ये देखें मैंने पानी के लिए इसमें। और चूल्हा चला देंगे आँच। और ये मैंने आधी चीनी जो बचाई थी इसमें से वो मैंने इसमें डाल दिया कैरमलाइज़ करने के लिए। इसको एक दफ़ा मिक्स करने के बाद पानी में आपने इसको बस रख देना है, हिलाना नहीं है। थोड़ी हल्की सी आंच पे इसको रख दें तो इसका कलर जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब ये मेल्ट हो जाएगी तो फिर इसके बाद इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये देखें इसका कलर चेंज हो रहा है। इसको आप ऐसे विस्क करते हैं वैसे पकड़ के। और ये देखें अगर आपको इससे और ज़्यादा कलर करना है आप थोड़ी देर और रख दें इसको पकने के लिए। पकता रहेगा तो थोड़ा और कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं पकाना कि ये ज़्यादा ही जल जाए और फिर उसका जो है ना वो टेस्ट आएगा, जलने का टेस्ट आएगा। इसलिए आप ज़रा अगर करना भी है कर सकते हैं इसे थोड़ा सा और, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं इतना के डालूँगी क्योंकि इससे भी इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्रीमी हो जाएगा। और जो हम पेस्ट डालना है हमने और रस वाला उससे भी थोड़ा कलर चेंज होना है, इसलिए मुनासिब सा अच्छा सा कलर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं करना मुझे। ये देखिए ये हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम पका लेंगे, हिला देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब हम ये जो रस का पेस्ट बनाया था हम वो डाल देंगे। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। इसमें ऐसे लग रहा है जैसे आपने खोया डाला या पता नहीं आपने क्रीम या क्या चीज़ डाली है। बहुत ही मज़े का टेस्ट। इसके बाद हमने पकाना है 10-15 मिनट, ताकि इसमें जो हमने दूध डाला था क्योंकि वो इसमें गया है। और अब इसको अच्छी तरह से पक के सब कुछ एक साथ यकजान हो जाए। ये नहीं कि इसको डालने के बाद फ़ौरन आपने उतार लेना है फिर, वरना इस वक्त तो ये ठीक लग रही है, लेकिन जब आप थोड़ी देर बाहर रखेंगे इसको ठंडा करेंगे तो ये पानी वो जो दूध आपने डाला है ना वो फिर सारा अलग अलग हो जाएगा और फिर ये इसकी थिकनेस अच्छी नहीं बनेगी। इसको 10-15 मिनट तकरीबन आप पकाएं। इसके बाद अब ये पककर तैयार है। मैंने इसमें ये डाल दिए हैं बादाम। और एक और बात याद रखें कि जब आपने इसको ठंडा करना है विस्क करने के साथ बादाम डालने से पहले उसमें से आपने जो छोटी इलायची डाली थी वो निकाल लेनी है, आपने गिन के डालनी है। और फिर गिन के मैं तो इसको निकाल लेती होती हूँ क्योंकि जब मुँह में आती अच्छी नहीं लगती। अब ये थिकनेस इसकी चेक करें कितनी अच्छी थी। ये मैंने डाली है इसमें, तो ये मैंने सिर्फ ये रूम टेम्परेचर में इसकी ये टेक्सचर है इसका देखें। अब आप गार्निशिंग कर लें जो आपके पास जो भी है, जो आपको पसंद है, पिस्ता बादाम। और इसको फ्रीज़र में रख दे, सेट हो जाएगी। ये फ्रिज में रखने के बाद है 2 घंटे मैंने फ्रिज में रखी। तो भी ये देखें कितना अच्छा इसका मतलब कि है टेक्सचर। आप देखें कितनी मज़े की, ऐसे खा के भी देखेंगे तो इतनी मज़े की है ना ये, जैसे इसमें खोया डाला हुआ है। बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।